हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बैड बॉसेस जो हैं उनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कितने प्रकार के जो है बैड बॉसेस हैं और उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बैड बॉस से कैसे डील करें उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं ऊपर लिंक में जो है उसका वीडियो डाल दूंगा, तो वहां से क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जो है शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 10 बैड बॉसेस की लिस्ट जो है डाली हुई है। जो सबसे पहला बॉस जो निकल के आता है दोस्तों, वो है वर्काहॉलिक बॉस। अब वर्काहॉलिक बॉस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वैसे अधिकतर जो है वर्काहॉलिक बॉस आपको मिल जाएंगे बहुत सारी जगहों में। देखिए, वर्काहॉलिक होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब वर्काहॉलिक का सेम एक्सपेक्टेशन बॉस आपसे भी रखने लगे तो वो गलत हो जाता है। अगर कोई आपका बॉस या आपका मैनेजर वर्काहॉलिक है, वो कंटिन्यू काम कर रहा है, बहुत काम करता है, अपने काम के प्रति जो है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और सुबह सबसे पहले आता है और वही ऑफिस खोलता है, फिर जाता है तो वही ऑफिस बंद करके जाता है, या पूरे रात बैठा रहता है, जैसा भी है। तो अगर वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है, अच्छी बात है। वर्काहोलिक होना कोई खराब बात नहीं है। कई लोग होते हैं, कई लोग नहीं होते। तो अगर वो है, लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू हो जाती है? जब वो सेम एक्सपेक्टेशन जो है अपने एम्प्लॉय से भी रखने लगता है कि मेरा एम्प्लॉय भी जो है जैसे मैं वर्काहोलिक हूँ वैसे काम करे। अब यहाँ एक और चीज है कि अगर किसी बॉस की, अगर जो आपका बॉस है उसकी खुद की कंपनी है, तो वो अगर वर्काहोलिक होता है तो उसमें चल जाता है। कारण क्योंकि वो उसकी खुद की कंपनी है, तो वो अपना जो है मेहनत तो उसको देनी ही है। और वही सेम एक्सपेक्टेशन अगर वो एम्प्लॉय से करता है तो वो गलत हो जाता है। तो ये पहले प्रकार का जो है बैड बॉस होता है। अगर ऐसा दिखता है, दूसरी कंपनी आप लोग ढूंढ लें। दूसरा है एब्सेंट बॉस। एब्सेंट बॉस जो है अधिकतर कंपनियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ कंपनियों में जरूर देखने को मिल जाता है। ये ऐसे बॉस होते हैं जो कि ऑफिस में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत कम आते हैं। और इनके साथ दिक्कत कब हो जाती है? जब आप लोगों को कहीं कोई गाइडेंस चाहिए होता है, कहीं मान लीजिए ऑफिस में इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा है और आपको परमिशन चाहिए। परमिशन आप कैसे लेंगे जब बॉस ही प्रेजेंट नहीं? तो परमिशन कौन देगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये सारे रोड ब्लॉक्स जो है वो दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑफिस में आप प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर ऐसा बॉस रहे तो उसमें भी जो है आपको अपने लिए दूसरी जॉब देख लेनी चाहिए। तीसरा है एंग्री बॉस। एंग्री बॉस ऐसा है कि अधिकतर कंपनियों में देखने को मिल जाएगा, और ये ऐसा बॉस है जो कि आप लोगों को डरा के रखता है। ठीक है, बात भी कर रहा है तो वो काफ़ी तेज से बात करता है और हर बात पे जो है चिड़चिड़ करता है, जिसके कारण जो है जो एम्प्लॉय हैं वो उनके अंदर एक डरा हुआ सा अनुभव पैदा हो जाता है और वो काम जो है अच्छे से नहीं कर पाते। जो भी काम करते हैं वो डर डर के करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई बॉस है तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अपना रिज्यूमे अपडेट कीजिए और दूसरी जगह जॉब देखिए जहाँ पे जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो और आप अच्छे से काम कर पाएँ। फिर अगला जो बॉस आता है वो है माइक्रो मैनेजर या माइक्रो मैनेजमेंट वाला बॉस। अब माइक्रो मैनेजमेंट बॉस वो होता है जो हर एक काम में जो है परफेक्शन ढूंढता है। अब आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको जो भी काम असाइन किया गया है उस काम में वो आके जो है देखेगा, हर एक चीज को बारीकी से पढ़ेगा, फिर उसको अप्रूव करेगा। अप्रूवल होने के बाद जो है वो चीजें होंगी। कई बार तो ऐसा होता है कि वो आपके मेल भी जो है आगे पढ़ता है कि अगर आपके पास जो है 8-9 साल का भी एक्सपीरियंस है, आप मेल लिखते हैं, किसी क्लाइंट को भेजते हैं, वो भेजने से पहले भी आपको जो बोलेगा कि मैं एक बार आके देख लेता हूँ, फिर उसके बाद भेजना। अब ऐसे बॉस का इशू ये हो जाता है कि अगर इतना ज़्यादा परफेक्शन वो रखेगा, दूसरों के काम में ज़्यादा इतना ज़्यादा टांग अड़ाएगा, तो फिर अपना काम वो कैसे करता हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैक्रो मैनेजमेंट बॉस को अगर कोई एम्प्लॉय झेलता है तो वो जो है बहुत ज़्यादा दिन झेल नहीं पाता है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ में जो है वो इन्वॉल्वमेंट अपना रखना पसंद करता है। तो अगर ऐसा कोई बॉस है आपकी नज़र में और आप उसको डील कर रहे हैं, तो बेटर है कि दूसरी जॉब देखें और दूसरी कंपनी में अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लें। फिर अगला आता है अनक्वालिफाइड बॉस। अब अनक्वालिफाइड बॉस वो बॉस होता है जो कि क्वालिफाइड नहीं है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, और किसी कारण से, दोस्ती के कारण हो या किसी भी कारण से जो है उस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच गया है, या ब्राइब दे के हो या कैसे भी हो, लेकिन उस पोजीशन को वो डिजर्व नहीं करता है।
अब ऐसे बॉस के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उसको कोई चीज़ समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि क्वालिफाइड ही नहीं उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो उसको ना मीटिंग समझ में आएगी, उसको ना कोई काम जो दिया जा रहा है, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हैंड ओवर की गई है, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा और उसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं होगा। तो जब वो पर्सन खुद ही क्वालिफाइड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो अपने एम्प्लॉय जो आप उसके अंडर काम कर रहे हो, आपके काम को जो है वो अपना काम जो है बता के दिखाएगा, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं और जिसके कारण जो है प्रॉब्लम आगे जाके खड़े हो सकती हैं, क्योंकि ये किसी को गाइड नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से भी जो है ये बॉस सही नहीं होते हैं कि आपको ये रेटिंग भी नहीं दे पाएंगे। अगर एम्प्लॉय अप्रेजल होता है तो अप्रेजल में ये आपको ढंग से रेटिंग भी नहीं दे पाते हैं। इस कारण से भी ये बॉस जो है खराब होते हैं। तो अगर ऐसे बॉस आपको मिलते हैं तो आप दूसरी जॉब जो है देख सकते हैं। फिर अगला आता है नेपोटिज्म बॉस। नेपोटिज्म बॉस ऐसे बॉस होते हैं जो कि छोटी कंपनियों में मिलते हैं, जो एक छोटी सी कंपनी होती हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या 15 कर रहे हैं या मैक्स टू मैक्स 25 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इंडिया में। तो ऐसे बॉस क्या होते हैं, उनके पास जो भी लीडर होते हैं वो लीडर होते हैं जो कि उनके घर के होते हैं या उनके दोस्त हो सकता है उनके साथ क्रिकेट मैच खेला हो उन्होंने, तो वहाँ से जो है उठा के ये अच्छे पोजीशन में उनको रख देते हैं और उन वो अनक्वालिफाइड भी होते हैं और ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनके फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली है, तो उनको उस पर्टिकुलर पोजीशन में रख दिया जाता है। ऐसे बॉस जो हैं खराब इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको ढंग से आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आगे चल के अगर प्रमोशन देना भी हुआ तो वो उसको प्रमोशन देंगे जो उसकी फैमिली का या उसके फ्रेंड रिलेटिव में। इस कारण से भी आपको ऐसे बॉसों से बच के रहना चाहिए। फिर अगला जो बॉस कैटेगरी आता है वो है टिमिड बॉस। अब टिमिड का मतलब जो होता है वो ये है कि सहमा हुआ, संकोची या डरा हुआ बॉस। अब ऐसा बॉस जो है आपको लीड नहीं कर सकता कहीं भी। अगर कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही है, कहीं भी बड़ी मीटिंग चल रही है और वहाँ कोई डिसीजन लेना है, और अगर ये बॉस जो है आपको लीड कर रहा है और ये अपनी बात ही वहाँ नहीं रखेगा, तो कैसे जो है चीज़ें चलेंगी। फिर तो ऐसा होगा कि इसको जो भी डिपार्टमेंट इसको काम बोलेंगे ये काम ले लेगा, आपके पास ऑलरेडी काम है और उसके बाद और भी काम ले लेगा, तो इस ये आपका बर्डन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये बर्डन कम नहीं कर पाएगा, कारण क्योंकि ये डरता है, ये सहमा हुआ है और ये संकोची है, जिस कारण से जो है ये अपनी बातें रख नहीं पाता। तो अगर ऐसे बॉस के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो बेटर है आप दूसरी जगह जॉब ढूंढे। अगला जो बॉस आता है दोस्तों वो है फ्रेंडली बॉस। अब फ्रेंडली बॉस ऐसा है कि आपके साथ जो है बाहर जाके सिगरेट पी रहा है, आपके साथ बाहर जाके चाय पी रहा है और धीरे धीरे जो है आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं बॉस से, तो वो फ्रेंडली बॉस हो जाता है। ऐसे बॉस अच्छे हैं क्योंकि आपको हर मंडे ऑफिस आने में कोई परेशानी नहीं होती, हर दिन ऑफिस आने में कोई परेशानी नहीं होती, आप अपना पूरा एफर्ट देते हो क्योंकि आपका बॉस काफ़ी फ्रेंडली है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपका अप्रेजल होना होता है। अप्रेजल के समय इस बॉस को ही परेशानी हो जाती है आपको रेट करने में। अगर मान लीजिए आपके अंदर कुछ कमियां हैं और उस कमियों को अगर ये नजरअंदाज करके आपको अच्छी रेटिंग दे देता है तो आपके करियर के साथ ये नाइंसाफी हो जाती है। और साथ ही क्योंकि ये बॉस फ्रेंडली है तो आप लंबे समय तक उस कंपनी में ही रह जाओगे और आप दूसरी कंपनी में जंप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हो उस बॉस से। तो अगर आपको दूसरी जगह अच्छी ग्रोथ भी मिलनी होगी तो वो आप ग्रोथ आप छोड़ देंगे और उसी कंपनी में आप डटे रहेंगे। तो इसलिए बेटर है ऐसे बॉस अगर आपको मिलते हैं तो उनको भी छोड़ के जो है आप दूसरी कंपनी में अपना रिज्यूमे डालें और वहाँ जॉब ढूंढें। फिर अगला आता है हैंड ऑफ बॉस। हैंड ऑफ बॉस एक तरह का ऐसा बॉस है जो कि प्रमोशन दे दिया गया है, बैठा दिया गया है, लेकिन वो क्वालिफाइड तो है, यहाँ क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, तो वो क्वालिफाइड है इसीलिए उसको वहाँ बैठाया गया है। लेकिन फिर भी वो अपने ही धुन में मगन रहता है, उसको जो है चीज़ें नहीं करनी आती, उसको जो है बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है चीज़ों को लेके, बहुत ही अनअवेयर है कि उसके डिपार्टमेंट में काम कैसे चल रहा है। अब ऐसा बॉस जो है उसको आप ही का काम नहीं पता तो वो बॉस आपको क्या लीड करेगा। ये तो ऐसा हो गया ना कि एक आइलैंड है, वहाँ आप लोग फंसे हुए हैं, आपने एक लीडर चुना और वो लीडर जो है आप लोगों को गाइड ही नहीं कर पा रहा है और आपको ढंग से रास्ता नहीं दिखा रहा है, तो आप उस आइलैंड से निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये ऐसे बॉस होते हैं। तो अगर ऐसे बॉस अगर आपको मिलते हैं तो उनको भी छोड़ के आपको दूसरी कंपनी में जाके जॉब देख लेनी चाहिए।
अब आखिरी में जो आता है दोस्तों वो है नार्सिसिस्ट बॉस। अब नार्सिसिस्ट बॉस जो अधिकतर देखने में मिल जाते हैं। अब ये नार्सिसिस्ट बॉस कौन होते हैं? ये ऐसे बॉस होते हैं जो कि अपनी इमेज को बना के चलते हैं। उनके लिए वही सब कुछ होते हैं। अपना रुतबा, अपना रेपुटेशन, अपनी इमेज, अपनी अचीवमेंट ही उनके लिए मायने रखती है। और ऐसे बॉस जो हैं प्रॉब्लम कहाँ खड़ी कर देते हैं, जब आप, ये ऐसे बॉस हैं जब आपको ये हर जगह डिमीन करेंगे, आपको हर जगह ये नीचा दिखाएंगे, क्योंकि इनको अपने आप को दिखाना होता है। तो ऐसे बॉसों से जो है अधिकतर एम्प्लॉय जो है धीरे धीरे करके चिढ़ जाते हैं। बेटर है अगर आपको ऐसे बॉस मिलते हैं तो आप दूसरी जॉब देख लें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।